साथियों, ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। इस वीडियो में जहाँ पर प्रमोशन की बात नहीं है, सिर्फ ट्रू रिसोर्सेज की बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे एग्जाम फॉर्म के बारे में, फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, बायो के बारे में, बात करेंगे टेस्ट सीरीज के बारे में और रिलेवेंट रिसोर्सेज के बारे में। समय आपके पास में कम है, वीडियो को थोड़ा सा फास्ट प्रोसीड करेंगे, वन बाय वन चीज़ों को देखते जाते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं, अगर आप केमिस्ट्री में आपको लगता है कि यार मैं जीरो हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, कहाँ से शुरू करूँ। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कहाँ से शुरू करूँ। और इसके लिए मुझे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ फील होती है कि दुनिया में चाहे 100 किलोमीटर की मैराथन ही क्यों ना हो, वो एक सही स्टेप से शुरू होती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके अपने सही स्टेप में विश्वास है तो आप मैराथन भी पूरी कर लेते हैं। और एक कहावत है कि जैसे जीने के लिए श्वास है, वैसे ही जिंदगी में सफल होने के लिए विश्वास की जरूरत होती है। तो अगर आप सबसे पहले जो केमिस्ट्री का बेसिक्स है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो सबसे पहले आपको इनऑर्गेनिक वेब सीरीज जो है वो प्रोसीड करनी है। मैं आपको हर एक चीज का लिंक दूंगा। ये इनऑर्गेनिक वेब सीरीज जब आप सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं आप, इनऑर्गेनिक वेब सीरीज यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आपको इस फॉर्मेट में ये चीज दिखती है। मैं आपको लिंक हर चीज का प्रोवाइड करूंगा, कमेंट में रहेगा हर फॉर्मेट में। अभी चैट में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, पहले कंटेंट को शांति से देखिए, आपका जो सवाल होगा उसको अपन डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में इनऑर्गेनिक का गन शॉट देखना है। मैंने बहुत फास्ट गन शॉट बनाया था, ये जेई और नीट के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्रीज में है। और 7 घंटे का ये कंटेंट है, सिर्फ 7 घंटे का कंटेंट। सर ये 7 घंटे में हो जाएगा पूरा? हाँ, क्योंकि पहले आपने इनऑर्गेनिक के वेब सीरीज में बेसिक्स पूरे कर लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहले बेसिक्स पे जब हम लोग ढंग से काम कर लेते हैं तो फिर हम लोग इन चीजों को फास्ट कर सकते हैं, स्पीड अप कर सकते हैं। अब्राहम लिंकन से जब पूछा गया था कि अगर आपको पेड़ काटना है तो आपको कितना समय चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मैं 4 घंटे पहले कुल्हाड़ी पे धार लगाऊंगा। तो बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए इनऑर्गेनिक वेब सीरीज है। और मैंने इसमें अपने 14 साल का एक्सपीरियंस जो है वो 7 घंटे में यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। तो भाई सबसे पहले तो ये चीजें ये करना है, यहाँ से शुरू करना है। इफ यू फील दैट यू आर इन द जीरो इन द केमिस्ट्री, यहाँ से शुरू करना है, ध्यान से सुन लेना, यहाँ से शुरू करना है। सेकंड चीज देखते हैं, अब जब ये हो जाए पूरा तभी इस पे जाना है, तभी इस पे जाना है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो हम करेंगे ऑर्गेनिक का गन शॉट। 40 घंटे का ये कंटेंट है, कुछ ऐसा थंबनेल दिखता है अगर आप यूट्यूब पर या गूगल पर लिखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गन शॉट, तो ऑर्गेनिक का गन शॉट है। हिंदी इंग्लिश दोनों का मैंने ध्यान रखा है, 5 लाख से ज्यादा लोगों ने इसको देखा है। और इसमें जो कंटेंट है उसके दम पर हजारों लोगों का सिलेक्शन जेईई और नीट में हुआ है। ये वो कंटेंट है जो आपको बेसिक से उठाता है और एक्सट्रीम पर लेके जाता है, बेसिक से उठाता है और जीओसी से उठाकर अमीन तक लेके जाता है। इस चीज को जरूर से ध्यान रखिएगा। तो ये हम लोग कर लेंगे। फिर ये दोनों जब हमारा काम पूरा हो गया, भाई इसके नोट साथ साथ में बनाते रहना, ढंग से बनाना, इतना सा काम है। ये दोनों काम मैक्सिमम मैक्सिमम, ये जो इतना काम है ये मेरे हिसाब से 15 डेज में पूरा हो सकता है, मैक्सिमम 15 डेज में पूरा हो सकता है। अब आगे सुनिए एक बार। फिर हमारे पास में जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पे। जिसको लगता है कि मुझे फिजिकल केमिस्ट्री नहीं आती है, मुझे फिजिकल केमिस्ट्री नहीं आती है, मेरी एक बहुत जबरदस्त सीरीज है। कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि सर आप नई सीरीज शुरू करिए, नई सीरीज शुरू करिए, और 90% टाइम यूट्यूब पर वो सीरीज पूरी नहीं हो पाती। मैं उन उन चीजों की बात कर रहा हूँ जो पूरी है, ऑथेंटिक है, और उसके दम पर हजारों लोगों का सिलेक्शन हुआ। आगे ध्यान से सुनिए। वन स्लाइड आपको सर्च करना है, वन स्लाइड फिजिकल केमिस्ट्री बाय एबीके सर। इसमें आपको मोल कॉन्सेप्ट से शुरू करना है, मोल कॉन्सेप्ट से शुरू करना है। ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी, ये जिसमें आपको मोल कॉन्सेप्ट दिखेगा, केमिकल इक्विलिब्रियम दिखेगा, आयनिक दिखेगा, सॉल्यूशन दिखेगा। और उसके बाद में हम लोग प्लान कर रहे हैं बहुत जल्दी, हम बहुत जल्दी एक फिजिकल केमिस्ट्री का गन शॉट तैयार हो गया, 32 घंटे का गन शॉट तैयार हो गया है, जो हम मल्टीपल टाइम प्रोसीड कर चुके हैं यूट्यूब के ऊपर, बट यूट्यूब बार बार उसमें एरर बता रहा है। लेकिन इस वीक के एंड पर हर एक कीमत पर उसको प्रोसीड कर देंगे, उसमें रत्ती बराबर का डाउट नहीं है। बहुत क्लियरली मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री का गन शॉट भी आ जाएगा। कई बार बच्चे कहते हैं अगर फिजिकल केमिस्ट्री का गन शॉट आ जाए तो हम सिलेक्शन फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, वो भी आपके पास में बहुत जल्दी से आने वाला है। अब एक बार मैं फिर से बात कर लेता हूँ कि मान लेते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई मेरे तो जो है वो फिजिक्स में मुझे जो है कुछ नहीं आता है, या फिर मैं कह लेता हूँ कि मेरा मोटिवेशन जीरो है ना, कि सर आप तो हमको मोटिवेट कर रहे हो लेकिन हम लोग जो है वो बहुत डिप्रेस हैं, है ना, लास्ट टाइम में पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, इच्छा ही नहीं है। तो सुन लो एक बार, कुछ स्टेप्स होते हैं। 20 मिनट सीढ़ियां चढ़ना शुरू करो, यहां से शुरुआत होती। 20 मिनट स्टेयर क्लाइंबिंग करना ही करना है। पैर चलेंगे तो दिमाग तक खून जाएगा, जब दिमाग में खून दौड़ेगा तभी दिमाग मोटिवेट होगा, क्योंकि उससे एंडोर्फिन सीक्रेट होते हैं, इससे न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट होते हैं, तो आपको सुपर मोटिवेट करते हैं। बेड पर पड़ा हुआ इंसान या बेड पर लेटा हुआ इंसान और कुर्सी पर पड़ा, सोफा पर पड़ा इंसान कभी मोटिवेट नहीं हो सकता, उठना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। 20 मिनट सीढ़ियां चढ़नी है। फिर हम लोग उसके बाद में चंद्रभेदी प्राणायाम कर सकते हैं। ये वो चीजें हैं जो आपकी कुल्हाड़ी पर धार देगी, बिना इसके आप डिप्रेस हो जाओगे, स्ट्रेस एंग्जाइटी में चले जाओगे, और आपको महसूस होगा कि नीट की तैयारी ने या जेईई की तैयारी ने मेरे को खत्म कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
स्टेयर क्लाइंबिंग करनी है 20 मिनट, उसका चंद्रवृद्धि प्राणायाम करना है, जिसमें अपने दाएं दाएं नोस्ट्रल को, दाएं हो सकता है आपको वीडियो में उल्टा दिख रहा हो, राइट नोस्ट्रल को बंद करना है, लेफ्ट से श्वास लेनी है 10 मिनट से 15 मिनट। और जब भी आपको लगे कि आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं तो आप ये चीज कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप अपनी वेगस नर्व को एक्टिवेट कर लेते हैं और सुपर रिलैक्स रह पाते हैं। फिर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे थोड़ा माहौल सेट करने के लिए या जब मैं पढ़ने बैठता हूं तो मेरा कंसंट्रेशन सेट नहीं होता है, तो आप एक प्री स्टडी ड्रिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आधा चम्मच आपको कॉफी लेना है, नेस्कैफे कॉफी आती है वो पाउच आप ले सकते हैं, उसके बाद 1 चम्मच चीनी लेना है और 1/4 से भी थोड़ा सा कम नमक लेना है। इतना सा नमक बस यूं लिया और यूं, बस इतना सा नमक बहुत होता है। 1 चम्मच चीनी लेनी है। ये चीनी है ना, चीनी आदमी मत ले आना उठा के कि हम चीनी आदमी ले आए उठा के, है ना, कि सर आपने बोला 1 चीनी चाहिए उसमें, तो ये चीज नहीं करनी है। फिर एक चीज समझ लो, देखो हमको एक कंप्लीशन पे फोकस करना है। कंप्लीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई मैं ये चूज करता हूं कि अभी जितने भी दिन बचे हैं मैं 30 पेन लेके आऊंगा और मैं 30 पेन जो है वो हर एक कीमत पर खत्म करने की कोशिश करूंगा। सिर्फ 30 पेन की मैं आपको बात कर रहा हूं जो मैं 75 हेल्थ चैलेंज में यूज करने वाला हूं। इसमें जब सेंस ऑफ गोल कंप्लीशन होता है तो हमारा रियल डोपामिन सीक्रेट होता है कि यार मैंने क्या किया कि मैंने ये 30 पेन लिए हैं, अब मेरा गोल है कि मैं हर एक कीमत पर इन 30 पेन को खत्म करके दिखाऊंगा। तो जब भी आपका एक सिंगल पेन भी खत्म होता है तो आपकी बॉडी को सेंसेस आते हैं कि अरे वाह यार हमने इतना काम कर लिया, हम आगे और करेंगे। फिर मोटिवेशन के लिए शॉर्ट नोट्स बनाना भी बहुत जरूरी है। 90% बच्चों को एंग्जाइटी इसलिए हो जाती है लास्ट टाइम में क्योंकि उनको लगता है कि बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा रजिस्टर फैल गया है, मैं पढ़ूं तो क्या पढ़ूं, करूं तो क्या करूं, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। जो चैप्टर आपको आता है, एक चैप्टर तो ऐसा होगा जो आपको आता होगा, आप उसके शॉर्ट नोट शांति से बनाओ, उसको एक पेज में कन्वर्ट करो और जैसे आप करोगे तो आपको महसूस होगा कि आपका सिलेबस सिंक्रोनाइज हो गया, आपका सिलेबस सिमट गया है और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लगेगा। ये मेक श्योर करना है कि थ्योरी के लिए नीट एग्जाम में आपको 90 से 100 पेजेस की जरूरत होती है जो समराइज फॉर्मेट में होते हैं, बाकी सब कंटेंट कचरा है, बकवास है। फिर हमको इंश्योर करना है कि हम डेली बेसिस पर रात को सोने से पहले DWR भरें, यानी व्हाट आई डिड, व्हाट आई विल, व्हाट आई अचीव्ड, व्हाट इज माय रिग्रेट। ये चीज करनी ही करनी है। ये फिर से वही चीज है जो आपको मोटिवेट करेगी। 75 डेज के लिए फिक्स करना है कि मैं इसको भरने वाला हूं, मैं इसको भरने वाला हूं, मैं इसको भरने वाला हूं। मैं आपको फिर कह रहा हूं 90% बच्चों का सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि लास्ट टाइम में मेहनत नहीं करते। जब लास्ट टाइम में मेहनत नहीं करते हैं, लास्ट टाइम आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं और फिर उनको लगता है कि साल खराब हो गया, साल खराब हो गया। साल खराब नहीं होता है, आखिर के 2 महीने 3 महीने खराब होता है जिसकी वजह से सेंस आता है कि साल खराब हो गया। उसके बाद में फूड में इन्वेस्ट करना है। आप ड्राई फ्रूट्स आखिर के टाइम में ला सकते हैं। देखिए मैगी खा के आप सो सकते हैं, रोटी खा के आप सो सकते हैं, बादाम अखरोट किशमिश खा के आज तक कोई नहीं सोया। सबको मोटिवेशन मिलता है क्योंकि आपको लगता है कि मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, पैसा इन्वेस्ट किया, मेरे को पढ़ना है, मेरे को पढ़ना है। लेकिन बाहर में एक और बहुत बड़ी दिक्कत है, कई बार हम लोग बादाम भिगोते हैं इसलिए ताकि हम चीजें ना भूलें और हम बहुत बार बादाम भिगोना ही भूल जाते हैं 10 दिन खाने के बाद में, तो वो एक अलग सा फैक्ट है। बट दिस इज फॉर द सीरियसनेस इंक्रीमेंट कि हम लोग जो है हमारी सीरियसनेस थोड़ी सी बेटर हो जाए, हमको लगे कि हाँ हम अब हमारे खाने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे फूड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमको मेहनत करनी है, हर एक कीमत पर करनी है। इस चीज का जो जो चीजें मैं आपको बताया जा रहा हूँ उनका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा प्लीज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि लिंक मैं आपको सबके प्रोवाइड कर दूंगा, दैट इज फॉर श्योर। ये यहां से स्टार्ट होता है। बिना मोटिवेट हुए आप कुछ नहीं कर सकते और मोटिवेशन तभी आता है जब आप खुद में इन्वेस्ट करते हैं, खुद के ऊपर काम करते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं एक बार। अगर आप फिजिक्स में आपको लगता है कि आप जीरो हैं, देखिए कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आप धीरे बोलिए, सर इतना तेज मत बोलिए प्लीज। भाई मैं थोड़ा सा स्पीड के साथ में चल रहा हूँ। हाँ हाँ। कई बार लोगों को लगता है कि सर आप बहुत धीरे बोलते नहीं, आज मैं बहुत तेज बोलूंगा। मुझे लगता है कि आप लोगों का समय बहुत कीमती है और मैं चीजों को फटाफट से वाइंड अप करते हुए आगे प्रोसीड करना चाह रहा हूँ। जीरो इन फिजिक्स, आपको लगता है कि मैं फिजिक्स में जीरो हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, तो भाई फिजिसिस्ट सीरीज है ये, एजे सर ने एक बहुत अल्टीमेट सीरीज, मैं इसका लिंक प्रोवाइड करूंगा, सब चीजें आपको प्रोवाइड करूंगा। इसमें होता क्या है ना, जैसे मान लो सर ने वेक्टर पढ़ा है या सर ने बेसिक मैथ्स पढ़ा है, तो सर बेसिक मैथ्स नहीं पढ़ा रहे हैं, सर ये पढ़ा रहे हैं कि भाई ये बेसिक मैथ्स तुम्हारे इस चैप्टर में यहाँ काम में, एक क्वेश्चन लिया उसको समझाया, है ना, ये बेसिक मैथ्स चैप्टर में यहाँ काम है। ये मैं इसका आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। जैसे मान लो इसमें सर ने बताया ऑल अबाउट एनर्जी, तो भाई कहाँ कहाँ पर एनर्जी कहाँ काम आ रही है, कौन सा सवाल कहाँ आ रहा है, ये सब कुछ इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको फिजिक्स से प्रेम करना है, फिजिक्स से लोग आखिर तक भागते रहते, मैं आपको फिर कह रहा हूँ फिजिक्स पढ़ने का आखिरी महीना है फरवरी का महीना, मान लो मार्च 15 तक, उसके बाद फिजिक्स में इन्वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं है ना। फिजिक्स से प्रेम होना चाहिए और प्रेम फरवरी के महीने में होता है, आप सबको पता है, और बिना प्रेम में फिजिक्स आप लोग नहीं सीख सकते। फिर देखो सर ने बोला कैलकुलस एक भाषा है, अब कैलकुलस का कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, ग्राफ, कौन सा ग्राफ किस किस चैप्टर में कहाँ यूज होता है,
तो ये बेसिक्स से आपको सब कुछ पढ़ाया हुआ है। इस प्लेस जो ये सीरीज है इसका लिंक मैं आपको जबरदस्त तरीके से प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसको देखिएगा एक बार। उसके बाद में अगर आप जैसे बेसिक आपका पूरा हो जाता है, हालांकि ये फिजिक्स की सीरीज जो अभी कंटिन्यू है, सर ने भी रिसेंटली इसमें ग्रेविटेशन का लेक्चर लिया, और आपको लगता है कि मेरी फिजिक्स कमजोर है, मैं अटकता हूँ फिजिक्स में, भटकता हूँ और लटकता हूँ, मेरे मार्क्स खत्म हो जाते हैं, हर बार सिलेक्शन फिजिक्स की वजह से नहीं होता, यहाँ से स्टार्ट करिए, यू विल सी द डिफरेंस। फिर मॉडर्न फिजिक्स पे चले जाइए। मॉडर्न फिजिक्स एक वो पोर्शन है जो सुपर इजी है, जैसे बेसिक्स पूरे कर लेंगे उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स आप कर सकते हैं। और मॉडर्न फिजिक्स का लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जब आप सर्च करेंगे तो इस तरीके से आपको दिखेगी। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 8 मार्क्स आते हैं, सेमीकंडक्टर से 8 मार्क्स आ जाएंगे, लॉजिक गेट से 4 मार्क्स आ जाएंगे, न्यूक्लियस से 4 मार्क्स आ जाएंगे, एटम से 4 मार्क्स। ये सुपर इजी है और केमिस्ट्री से कनेक्टेड है, इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप एक सीक्वेंस फॉलो करेंगे, एक सीक्वेंस को फॉलो करते अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको बेहतरीन सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आपको मिलेगा। फिर एक सर की महातोड़ सीरीज है, अगर आपको लगता है ये पूरा कर लिया भाई, हाँ सर पूरा कर लिया, ये पूरा कर लिया, हाँ सर, अब कहां से करूं, एजे सर का कंटेंट फ्री में करना है, फ्री में करना है, फ्री में करना है, कहां से करूं, कहां से करूं। महातोड़ सीरीज है, 14 चैप्टर है, पूरे डिटेल में एक लेक्चर में एक चैप्टर खत्म किया हुआ है, तुम जाके करो भाई। जहां तुमको लगता है कि ये चैप्टर मेरा वीक है, अगर तुमने स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट पे काम किया है, जहां लगता है कि यार ये मेरा चैप्टर वीक है, तो उस चैप्टर को जाके पढ़ो, वहां से जाके देखो, है ना। सबका लिंक मैं प्रोवाइड करूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब बातें हवा में नहीं हो रही है। एवरीथिंग लिंक आई विल प्रोवाइड फॉर श्योर, डोंट वरी अबाउट दैट। तो अगर मेरे को लगता है कि यार मेरी फिजिक्स कमजोर है, तो फिजिक्स के लिए मैंने आपको बता दिया, मोटिवेशन के लिए मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और चीजों को समझते हैं। ये आपके पास में महातोड़ सीरीज का जो है कंटेंट दिख रहा है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने सीरीज को देखा, हजारों बच्चों का सिलेक्शन नीट में, इवन जेई में बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन इस महातोड़ सीरीज के दम पर हुआ है। सब कुछ लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। अब रिसोर्सेज कौन से फॉलो करने एक बार समझ लेते हैं, शांति से देख लेते हैं, चीजों को फोकस कर लेते हैं। देखो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में क्या फॉलो करना है भाई, इंटेक्स क्वेश्चन जो होते हैं फिजिक्स के, फिजिकल केमिस्ट्री के, हर एक कीमत पर प्रोसीड करने ही करने। अगर आप फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के इंटेक्स क्वेश्चन एनसीईआरटी के नहीं करते तो एनसीईआरटी आपके लिए वेस्टेज है, क्योंकि आप एनसीईआरटी को देखते हो और फेंक देते हो। आपको लगता है कि एनसीईआरटी सिर्फ बायो की होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री की होती नहीं, गलतफहमी मत रहना, इस चीज को समझ लेना। मुझे इंटेक्स क्वेश्चन करने हैं फिजिक्स के, फिजिकल केमिस्ट्री के, तभी मेरा सिलेक्शन होगा, वरना नहीं होगा। उसके बाद में एग्जाम्पलर करनी है। कई बार बच्चों को लगता है कि यार ये सवाल जो पीवाईक्यूज में आया भाई आउट ऑफ एनसीईआरटी, आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं, एग्जाम्पलर से पूछा हुआ है। कुछ भी एक्सटेंशन ऑफ एनसीईआरटी का होता है तो एग्जाम्पलर में आता है, तो आपके पास ये दोनों चीजें होनी चाहिए। फिर सेल्फ नोट जो आपने साल भर पढ़ा हुआ है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बच्चों 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 तुम मेरी इस रील पे कमेंट करो, फिर मैं तुम्हें डीएम में नोट्स भेजूंगी या भेजूंगा, है ना। वो टेलीग्राम और इंस्टा वाले नोट्स के भरोसे ना रहें, सबसे पहले खुद के नोट्स जो आपने साल भर 2-3 साल में बनाए उनके ऊपर काम करें, और फिर ये समझ ले कि पीवाईक्यूज भी उतने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपने पीवाईक्यूज देखे हैं या आने वाले टाइम में जो सवाल आएंगे वो इन्हीं पीवाईक्यूज पर बेस्ड होंगे। मैं आपको फिर एक चैलेंज दे रहा हूँ, मैंने पहले भी चैलेंज दिया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने अभी तक पीवाईक्यू करना नहीं शुरू किए हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मेरे से लिखवा लो स्टाम्प पेपर पे, सर कैसे शुरू करें, कोर्स ही नहीं हुआ है, तो भाई बायो से शुरू कर दो। बायो के सबसे पहले पीवाईक्यूज करो, 2024 का बायो का पेपर करो, उसके बाद में केमिस्ट्री का करो, उसका फिजिक्स का करो। एक दिन में एक सब्जेक्ट को पकड़ लो, 3 दिन में 1 साल के पीवाईक्यू को खत्म कर दो। लेकिन हमको ये नहीं करना है, हमको बहाने देने, बहाने देने, ज्ञान देना, ज्ञान देना, बहाने देने, फिर मैम की इंस्टा पे रील देखनी है, उसके बाद में नाचना है, उसके बाद में वो कॉमेडी जो पोल्यूशन हो रहा है देश में उसको देखना है, फिर गालियां सुननी है, फिर गालियां देनी, खत्म कर देना। ये हमारी जिंदगी चल रही है, बड़े अफसोस की बात है। शॉर्ट नोट्स बनाने खुद के बनाने हैं, या फिर आप जो है अगर आपने कंटेंट साल भर पढ़ा है उसके ऊपर काम करते हो आपको आगे प्रोसीड करना। मैं फिर कह रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स बनाने से एंग्जाइटी खत्म होती है, कॉन्फिडेंस आता है, फोकस आता है। उन्हीं शॉर्ट नोट्स का बार बार मेमोराइजेशन करना है, इन रिसोर्स के बारे में नहीं जाना है, यहाँ वहाँ के मॉड्यूल नोट्स नहीं खरीदने, आगे टाइम में किसी कोचिंग पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। ध्यान से सुन लेना। फिर यहाँ देखो, आप लोग एनसीईआरटी बेस्ड रेफरेंस बुक का इस्तेमाल कर सकते हो, ध्यान से सुन लेना। एनसीईआरटी बेस्ड रेफरेंस बुक मार्केट में 2-3 ही है जो 90% बुक्स नीट काका जी ने बनाई हुई है। पहली बुक एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड, फिर एनसीईआरटी निचोड़, एनसीईआरटी फील। इसके अलावा कोई बुक मार्केट में ऐसी नहीं जो 100% एनसीईआरटी बेस्ड हो। ये अल्ट्रा ऑथेंटिक बुक है, जिन लोगों ने यूज की उनको पता है कि इन बुक्स में कितना दम है। फिर सर हम लोग एक चैप्टर तो कर लेंगे, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, इतना कम टाइम बचा है। तो भाई सुन लो, आप लोग की प्रॉब्लम को देखते हुए हम लोगों ने रिसेंटली एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है नीट इन 20 मिनट्स। नीट इन 20 मिनट्स, सारे फोटोग्राफ यहाँ दिखा दे रहा हूँ, यहाँ देख सकते हो आप लोग। ये एनसीईआरटी निचोड़ है, ये इसके रिव्यूज हैं, ये एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड है, आप देख सकते हो, सबका लिंक आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी फील है, इसमें एनसीईआरटी की लाइंस है, इंपॉर्टेंट लाइंस है, और जो कीवर्ड्स है उसके लिए खाली स्पेस छोड़ा हुआ है। उस खाली स्पेस को भरते हुए आप पूरी एनसीईआरटी, आपको याद है कि नहीं है, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत जबरदस्त किताब है वो एनसीईआरटी फील। फिर आती है एनसीईआरटी नीट, जो है नीट इन 20 मिनट्स। इसमें हर चैप्टर के सुपर सेलेक्टेड 20 से 25 सवाल है, जो आपको कॉन्फिडेंस देते हैं कि 20 से 25 टॉपिक्स आपने कवर कर लिए हैं, और इसके थ्रू आप ये प्रोसीड कर सकते हैं कि भाई मैंने एक चैप्टर पढ़ा, एक चैप्टर का मैंने वन शॉट किया, गन शॉट किया, एक चैप्टर मैंने पढ़ा, उसके बाद मैंने 20 से 25 सवाल कर लिए। तो अगर मैंने वो सवाल मेरे सही हो जा रहे तो उसका सीधा मतलब है कि मैं राइट ट्रैक पर चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात है, ये हमारे पास में हमने डिस्कस कर लिया है पूरा। रिसोर्सेज का बात कर लेते हैं, बायोलॉजी की।
ध्यान से सुनना, बायोलॉजी की बात मैं 1 बाय 1 स्टेप में कर रहा हूँ, पूरा फोकस करना। समय आपका बहुत कीमती है, समय उतना ही मेरा भी कीमती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ मैं आप लोग के लिए समय दे पाऊँ। बायोलॉजी में क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है। भाई देखो, बायोलॉजी मार्च अप्रैल में ज्यादा पढ़नी होती है, 15 मार्च के बाद में ज्यादा पढ़नी होती है, इस बात का जरूर से ध्यान रखना। बट आपको ये इंश्योर करना है कि मुझे बायोलॉजी आखिरी टाइम में तो पढ़नी ही पढ़नी। कई लोगों को लगता है कि जुलाई में पढ़ लो, जून में पढ़ लो, उसके बाद भूल जाओ, सारी बायोलॉजी भूल जाओगे, कुछ नहीं होगा। आखिरी टाइम में इवन 1 मई, 2 मई, 3 मई, 1, 2, 3 मई और 4 मई को सिर्फ बायो 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 पढ़ना, और वो फॉर्मूलाज पढ़ने जो भूल सकते हैं। पढ़ना है, पढ़ना, रटना है, रटना है, रटना है, रटना है, दैट्स इट। एनसीईआरटी पढ़ो, कितनी बार पढ़ो, तब तक पढ़ो जब तक एनसीईआरटी मना नहीं करते, तभी 360 में 360 होते हैं। दुनिया में कोई माइकल लाल टीचर ऐसा नहीं है जो आपके 360 में 360 ला दे। आप लाओगे, आपका दम पे लाओगे, एनसीईआरटी पढ़ पढ़ के लाओगे, बार 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 एनसीईआरटी का हर कोना छान मारो। जब तक हर कोना नहीं देखोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एनसीईआरटी का देखोगे हर एक कोना तो मिलेगा ज्ञान का असली सोना। ध्यान रखिएगा इस चीज को, वो सोना देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप एनसीईआरटी निचोड़ फील का इस्तेमाल कर सकते हो। पीवाईक्यूज करो भाई, इनसे बढ़िया कुछ नहीं है। ये गोल्ड माइन है कंटेंट की। बिना पीवाईक्यूज करे आपको पता नहीं लगेगा कि अगला नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन कौन सा आएगा, किस टाइप के सवाल आते हैं, लोगों को पता तक नहीं चलता है। फिर एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड आप सॉल्व कर सकते हैं, बट ये टाइम सही नहीं है। चाहो तो जो जिन लोगों का नेक्स्ट ईयर का प्लानिंग है उन लोगों के लिए ठीक है, बट फिलहाल ये ठीक नहीं होगी। और एक बायोलॉजी का हमारा गन शॉट है, ये पूरा कंटेंट है, इसके थ्रू आप पूरी पूरी बायोलॉजी रिवाइज कर सकते हो। आगे चलते हैं एक बार सर। हमारा फॉर्म फिलिंग का क्या करना है। फॉर्म फिलिंग के लिए वेट करो, हरी भरी और करी से इंसान मर जाता है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ी शांति रखो, जब बाकी लोग भर लें, आपको सबकी प्रॉब्लम्स का ध्यान चल जाए, उसके बाद फॉर्म फिलिंग की तरफ जाना है। अभी कुछ माथाफोड़ी नहीं करनी है। पेपर की लैंग्वेज हिंदी भरनी है, पेपर बड़ा आता है, एक तरफ क्वेश्चन हिंदी में होता है, एक तरफ इंग्लिश में होता है। मैं आपको सैम्पल पेपर दिखा दूंगा कैसा पेपर आता है। जब आप हिंदी भरते हो तो पेपर दोनों लैंग्वेज में आता है। कई बार लोग सिर्फ इंग्लिश पढ़ते हैं तो पेपर पतला सा आता है, पेजेस कम होते हैं। जब हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है तो नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा होते हैं, और उस केस में क्या होता है कि ज्यादा रफ स्पेस आपको मिलता है। कि लोग पूछते हैं अच्छा सर पक्का सर हिंदी भरेंगे तो जो है इंग्लिश में भी आएगा ना। भाई हम 10 सालों से लोगों को गाइड कर रहे हैं, 10-12 साल हो चुके हैं, हम हमेशा हमेशा हिंदी ही भरने को लोगों को प्रीफर करते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक चीज समझ लो, कॉलेज काका जो है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हर एक कीमत पर जाके वहां पर फॉर्म फिलिंग और ये सब जो दिक्कतें आती है उन सब के बारे में बताया हुआ है। किसी चीज के बारे में पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जो एग्जाम जो भी फॉर्म भरेगा जिसने पैसे दिए हैं, सबका सबका एडमिट कार्ड आएगा, सबकी परीक्षा होगी। 1% चिंता करने की जरूरत नहीं है किसी भी केस में। हिंदी भर देना, मैं फिर कह रहा हूँ, बाद में दुख पाओगे, फिर मेरे को कहोगे। ठीक है, अगर आप अब बात कर लेते हैं एक बार टेस्ट सीरीज की, तो भाई टेस्ट सीरीज में सबसे बेटर है पीवाईक्यूज। या फिर तुम्हें लगता है कि यार मेरे पास तो मॉड्यूल वॉड्यूल सब है, तो भाई उसी में जो है टेस्ट की तरह प्रैक्टिस करो। कि मैंने एक चैप्टर पढ़ लिया, मैं चैप्टर के 20 सवाल को मार्क कर रहा हूँ, 20 सवाल को 25 मिनट में सॉल्व करने का मेरा टारगेट है। तो 20 सवाल हो गए, 25 मिनट हो गए, 20 सवाल सॉल्व करिए, आंसर की बनाई, लास्ट में आंसर की जाके चेक कर ली। ये वे होता है टेस्ट देने के लिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना मस्ट नहीं होता है। टेस्ट सीरीज आप खुद भी अपने मॉड्यूल से खुद क्रिएट कर सकते हो, खुद के लिए टाइम फिक्स करके, क्वेश्चन फिक्स करके। थोड़ी बुद्धि होनी चाहिए, बुद्धि होगी तो खर्चा बचेगा, अकल आएगी, काम होगा, तब जाके सिलेक्शन होगा। उसके अलावा नीट सीटीसी है हमारे पास में, नीट का जी आपके ऊपर अवेलेबल है। फिर एक एनएनटीएस टेस्ट सीरीज है, एनसीईआरटी निचोड़ टेस्ट सीरीज, और ये मैंने बता ही दिया, ये 20 मिनट्स नीट वाली बुक है, जो लास्ट ईयर भी हम लोग ने लॉन्च की थी। बहुत अमेजिंग किताब है, 1% इसमें संदेह नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं एक बार। ये मैंने इसके बारे में बता ही दिया आप लोगों को। एनएनटीएस आप लोग देख रहे हैं, नीट का जी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा सब चीज़ें प्रोसीड करने के लिए। अगर आपको लगता है कि आपको गाइडेंस की जरूरत है, जीत की रणनीति एक बुक आती है। ठीक है, आखिरी 3 महीने आपको लगता है कि यार मेरे खराब हो सकते हैं, हर बार खराब हो जाते हैं। 75 हेल्डेज का एक प्रोग्राम है, ऑफलाइन प्रोग्राम है, 12 घंटे नेक टू नेक। उसमें आपको टारगेट पूरा करना है, 900 घंटे की उसमें टोटल पढ़ाई हो जाएगी। सब काम मेरे गाइडेंस में होगा। टोटल 75 चैलेंजेस मिलेंगे जो आपको पूरे करने हैं। अजमेर में इसका एडमिशन खत्म हो चुका है, बंद हो चुका है। जयपुर में भी सीटें ओपन है। व्हाट्सएप कर सकते हैं, नीट का जी आपको डाउनलोड कर सकते हैं 7230008555 पर। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है, सारे लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ।